दोस्तों, जिस रफ्तार से ईएमएस सेक्टर में ग्रोथ देखा जा रहा है और रफ्तार से इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों में ग्रोथ है, आज पूरा दोस्तों देश उसका गवाह है। हमारे जीवन में शायद ही ऐसा कोई मोड़ हो जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत ना पड़ती हो। अगर आप मोबाइल्स को देखेंगे, गाड़ियों को देखेंगे, डिफेंस को देखेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को देखेंगे, मेडिकल डिवाइसेस को देखेंगे, हर जगह पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनका यूज़ होता है। तो दोस्तों, फ्यूचर में इन सारे सेक्टर का और भी डिमांड रहेगा, इन सेक्टर में ग्रोथ देखी जा सकती है और ऐसे में ये जो ईएमएस प्लेयर है जो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं, इनकी डिमांड फ्यूचर में और बढ़ती हुई दिख सकती है। और ये जो इंडस्ट्री है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है और इसके पीछे का रीज़न देखेंगे तो कई सारे रीज़न है। जैसे गवर्नमेंट को देखेंगे तो इस सेक्टर पर काफ़ी विशेष ध्यान देती हुई दिख रही है और पीएलआई स्कीम के अंतर्गत देखेंगे, इसकी वजह से भी इस सेक्टर में काफ़ी टेलविंड देखा जा रहा है। वहीं पर चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी देखेंगे तो इसकी वजह से भी इस सेक्टर में काफ़ी बड़ा ग्रोथ दिख रहा है और फ्यूचर में और भी दिख सकता है। बिकॉज चाइना पर आज के दौर में जो वर्ल्ड की और भी कंट्रीज़ हैं वो डिपेंड नहीं रहना चाहती है और चाइना देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कोई बेच रहा है तो वो चाइना ही है और वर्ल्ड ये नहीं चाहता है कि चाइना के ऊपर फुली डिपेंडेंट रहा जाए। तो वैसे में चाइना प्लस वन का जो स्ट्रेटजी है, इसके अंतर्गत अगर किसी देश को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है तो वो कंट्री इंडिया ही हो सकती है। वहीं पर देखेंगे एक और बड़ा रीज़न तो लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, और इंडिया इतना बड़ा है, इंडिया इतना फैला हुआ है और इंडिया में इतना पॉपुलेशन है। अगर कोई भी कंपनी अगर इंडिया पर ही फोकस करती है तब भी इस सेक्टर में काफ़ी बड़ा ग्रोथ देखा जा सकता है। तब भी इस सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनियां हैं उनका जो खपत है वो हो सकता है, वो कंप्लीट हो सकता है। बिकॉज इंडिया कई देशों के बराबर अकेला है, यानी कि इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है। तो कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से ये जो सेक्टर है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे आज ऐसी दो कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो इसी सेक्टर में काम करती हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक जो सेक्टर है इसी सेक्टर में काम करती हैं और दोनों कंपनियां छोटी हैं। दोनों कंपनियां हैं ये एसएमई कंपनियां हैं। तो ये जान लीजिए कि रिस्क भी काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय करने का, होल्ड करने का या सेल करने का कॉल नहीं है। सबसे पहली कंपनी को देखेंगे तो प्रमोटर के पास 46% का हिस्सा है। लेकिन अगर आप एफआईज को देखोगे तो एफआईज लगातार इस कंपनी में अपना पोजीशन बढ़ाते हुए दिख रहे हैं और एफआईज लगातार बढ़ा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, आंख बंद करके इनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। वहीं पर डीआईज को देखेंगे, डीआईज के पास जो छोटी सी हिस्सेदारी हुआ करती थी वो आज के दौर में गायब हो चुकी है, यानी कि इस कंपनी से जो डीआईज है वो निकल चुके हैं। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात ये है कि जो गवर्नमेंट है उसको देखेंगे तो इस कंपनी में 13% के आसपास का बड़ा पोजीशन गवर्नमेंट ने इसमें उठाया है। तो ये देखना पड़ेगा गवर्नमेंट के अंदर कौन ऐसा गवर्नमेंट है जो इसमें अपना पोजीशन बनाया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि ईडी रायपुर, इन्होंने इस कंपनी में 13% का बड़ा पोजीशन उठाया है। तो ये कंपनी एक इंटरेस्टिंग कंपनी बनती है, ये कंपनी रिसर्च मटेरियल बनती है बिकॉज एक ऐसे सेक्टर में काम कर रही है जो सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग है। इस कंपनी में देखेंगे तो एफआईज भी काफ़ी बड़ा पोजीशन बना रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें काफ़ी बड़ा पोजीशन उठाया गया है। लेकिन आंख बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसमें देखेंगे तो प्रमोटर के पास काफ़ी कम हिस्सेदारी है और प्रमोटर को देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर ने अपना पोजीशन हल्का ही किया है। और पब्लिक को देखेंगे तो 31% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। वहीं पर एक अच्छी बात यह है कि पब्लिक के पास 46% के आसपास का हिस्सा हुआ करता था, वो घटकर 31% का हुआ है। तो ऐसे में अभी जो लेटेस्ट अपडेट डेटा निकल कर आएगा वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि क्या 31% से भी घटता है पब्लिक का जो शेयर है, क्या इससे भी कम होता है। अगर होता है तो यहाँ पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। और कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। ये बताता है कि कंपनी में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से काफ़ी हैवी करेक्शन में ये कंपनी नज़र आती है और टॉप से तो बहुत बड़ी करेक्शन में है। वहीं पर पी देखेंगे
तो कंपनी का जो वहीं पर लो देखेंगे तो 25-26 के आसपास है, यानी कि ये कंपनी अपने 52 वीक के लो के आसपास खड़ी हुई नज़र आ रही है। और कंपनी का पी देखेंगे तो 18 का है, यानी कि ईएमएस सेक्टर में कंपनी काम करती है और 18 के आसपास का पी नज़र आ रहा है। और आरओसी आरओई देखेंगे 20 के ऊपर है, तो एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। और छोटी कंपनियों में आरओसी आरओई बहुत ज़्यादा देखकर कुछ फ़ायदा नहीं होता है, बिकॉज जो छोटी कंपनियां होती हैं इनमें अगर एक दो ग्रोथ इनमें मतलब थोड़ा सा भी इनको फ़ायदा होता है रिजल्ट में, तो ये काफ़ी तेज़ी से अप और डाउन्स भी हो सकते हैं। तो फेस वैल्यू कंपनी का 1 का है। और कंपनी का सेल्स देखेंगे, किसी भी छोटी कंपनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो उसका बिजनेस होता है, उसका सेल्स होता है। सेल्स देखेंगे तो ये कंपनी अपना सेल्स लगातार बढ़ाती हुई दिख रही है। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी कंसिस्टेंसी नज़र आती है। और एक अच्छी बात ये है कि नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार ग्रो हुआ है। और किसी भी छोटी कंपनी में ये जो पैरामीटर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो आपको इन पर रिसर्च करना चाहिए। वहीं पर कंपनी का कारोबार क्या है तो इसको जानना बेहद ज़रूरी बन जाता है। कंपनी को देखेंगे, फ्रिजेज़ में इनका काम है, एसीज़ बनाती है और कूलर बनाती है। आप देखेंगे स्पीकर, प्रेशेज़ और मिक्सर, ग्राइंडर, तो कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, होम अप्लाइंसेस होते हैं, उनमें इनका काफ़ी मजबूत पकड़ है। उसी सेक्टर में ये कंपनी फैली हुई है। और इस कंपनी का की हाईलाइट देखेंगे तो इनके पास 1800 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। वहीं पर रिटेलर्स देखेंगे तो 70,000 प्लस है। वहीं पर 2000 प्लस सर्विस सेंटर है। एक्सक्लूसिव स्टोर देखेंगे कंपनी के पास 8 है। वहीं पर 400 प्लस टीम्स है। एसक्यूज़ की संख्या 600 प्लस है। पैन इंडिया ये कंपनी का प्रेजेंस है, ये भी काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। वहीं पर पिछले 3 सालों का देखेंगे, रेवेन्यू को देखेंगे, पिछले 3 सालों में 4 गुना बढ़ा है। वहीं पर 13 प्लस बिजनेस एक्सपीरियंस है। तो कुल मिलाकर कंपनी छोटी है, लेकिन कंपनी का जो मतलब ग्रोथ का पैटर्न है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ढंग से ग्रो हुआ है। और इस पर रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज ये कंपनी जिस तरीके से ग्रो कर रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता है। और कंपनी का जो बिजनेस भी है, बिजनेस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सेक्टर भी काफ़ी मतलब इस पर काफ़ी बड़ा फोकस गवर्नमेंट का भी है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि कंपनी छोटी है, लेकिन कंपनी में पोटेंशियल नज़र आता है, लेकिन रिस्क को आप नज़रअंदाज किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हो। और कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो ये कंपनी ऑफलाइन तो बिजनेस करती भी है, लेकिन ये कंपनी ऑनलाइन भी अपना बिजनेस करती है। अमेज़ॉन पे देखेंगे, फ्लिपकार्ट पे देखेंगे, जेप्टो पे देखेंगे, एजियो, eBay, जियो मार्ट, तो कुल मिलाकर जो ऑनलाइन वेबसाइटें होती हैं वहाँ पर भी ये कंपनी अपना जो बिजनेस है उसको करती हुई दिखती है। और इनका ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे तो करीना कपूर इनके ब्रांड एम्बेसडर है। वरुण धवन जी जो कि एक्टर है वो भी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो आप देखेंगे ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ये इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो कंपनी छोटी है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी के पास ब्रांड एम्बेसडर है, जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस ग्रो करता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से इस कंपनी का जो मतलब कारोबार है ये ग्रो कर रहा है, उसको देखकर आपको यहाँ पर रिसर्च करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली जो बात है, कंपनी के पास 148 करोड़ का कर्जा है। रिजर्व देखेंगे तो 163 करोड़ का है। ये बताता है कि कंपनी में रिस्क है। अगर किसी भी छोटी कंपनी में रिजर्व के आसपास कर्जा दिखे तो ये चीज़ जानना होगा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिस्क है। प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी का जो आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 3 सालों का, ये काफ़ी शानदार रहा है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो प्रमोटर अपना पोजीशन कट करते हुए नजर आए हैं और कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही। और वैसे भी छोटी कंपनियों का जो ट्रैक रिकॉर्ड डिविडेंड का होता है ये अच्छा नहीं होता है। और कंपनी का नाम की बात करें तो सिलिकॉन गैजेट्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए, लेकिन छोटी कंपनी है तो रिस्क को किसी भी लेवल पर आप नज़रअंदाज ना कीजिए। वहीं पर दूसरी कंपनी को देखेंगे, इस कंपनी में एक अच्छी बात ये बन जाती है कि प्रमोटर के पास 72% के आसपास का शेयर है। और किसी भी छोटी कंपनी में अगर 72% के आसपास का पोजीशन प्रमोटर बनाते हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ जानना होगा कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पर काफ़ी बड़ा विश्वास है। पब्लिक के पास आप देखेंगे तो 27% के आसपास का हिस्सा है। ये बताता है कि मोस्टली हिस्सा प्रमोटर और पब्लिक के बीच में है, तो रिस्क तो यहाँ पर भी है। और मार्केट कैप कंपनी का इतना छोटा है कि कोई भी बड़ा निवेशक आता है तो इस कंपनी को भगा भी सकता है, इस कंपनी को गिरा भी सकता है। तो रिस्क इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से करेक्शन है, लेकिन 52 वीक के
लो से तो काफ़ी ऊपर ही नज़र आएगा। और पी देखेंगे तो पी काफ़ी रीज़नेबल नज़र आएगा, इसलिए नज़र आएगा बिकॉज़ जो ये सेक्टर है, इस सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनियां हैं उनका पी काफ़ी महंगा ही दिखता है। आरओसी आरओई काफ़ी शानदार दिखेगा। फेस वैल्यू 10 का होना ये भी एक अच्छी बात बन जाती है। और कंपनी का सेल्स देखेंगे तो कंपनी अपना जो सेल्स है लगातार बढ़ाती हुई दिखी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखेगा। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी में भी मतलब जो ग्रोथ है ये अच्छा खासा है। और कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो इसका भी बिजनेस किस में है, आप देखेंगे फैंस में, जो टीवीज़ होते हैं, जो मॉनिटर होते हैं, आप देखेंगे जो वॉशिंग मशीन होती है, फैन होते हैं, मिक्सर होता है, ये सारे में इनका भी बिजनेस है। कुल मिलाकर इनका भी जो होम अप्लायंसेस है उसमें इनका बिजनेस है। तो कुल मिलाकर इनका भी बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन रिस्क को नज़रअंदाज इसलिए नहीं कर सकते हो कि कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। और छोटे ही मार्केट कैप होना ये कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, रिवार्ड का जो पोटेंशियल है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो रिस्क का लेवल है ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है और रिवार्ड का जो चांस है ये भी काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। और कंपनी का देखेंगे, ये जो कंपनी अपना स्मार्ट टेलीविज़न बनाती है ये 3 साल का वारंटी देते हैं। अगर ये फैंस बनाते हैं तो 5 साल का वारंटी देते हैं। तो कुल मिलाकर ये वारंटी उन्होंने दिखाया है। तो आपको ये जानना होगा कि कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है ये ग्रो करता हुआ दिख रहा है। कंपनी का मार्केट कैप इतना छोटा है कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जे का ज़्यादा होना ये बताता है कि कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्क है। और किसी भी छोटी कंपनी में अगर आपको कर्जे रिजर्व के मुकाबले में कर्जा ज़्यादा दिखेगा तो आपको चौकन्ना रहना होगा और आपको एक्स्ट्रा उस पर केयरफुल रहना होगा, बिकॉज ऐसी कंपनियों में जो रिस्क रहता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। प्रोस देखेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रोस ऐसा दिखेगा नहीं, लेकिन कॉन्स देखेंगे तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। और डिविडेंड देना, छोटी कंपनी जो रहती हैं वो डिविडेंड देना पसंद नहीं करती हैं। और कंपनी का नाम की बात करेंगे तो कंपनी का नाम अरहम टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी ये भी बन जाती है। तो कुल मिलाकर दोनों कंपनियों में पोटेंशियल भी नज़र आता है, लेकिन रिस्क भी काफ़ी ह्यूज है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि दोनों कंपनियाँ इंटरेस्टिंग हैं, इंटरेस्टिंग सेक्टर में काम करती हुई दिख रही है, लेकिन आप दोनों कंपनियों पर डीपली रिसर्च कीजिए, डीपली स्टडी कीजिए। वीडियो दोस्तों डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।